जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको एक बात बोलना चाहूँगा कि हम लोगों को बीजेपी और कांग्रेस की डिबेट में नहीं फंसना है। ये लोग हमारा ध्यान भटकाएंगे। बीजेपी वाले अपना वाइट कॉलर दिखाने की कोशिश करेंगे कि पुरानी जो सरकार थी उसमें किस किस प्रकार से बढ़ती हुई है, चौटाला की सरकार में किस प्रकार से बढ़ती हुई है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो रोहतक से सीधी लिस्ट बन के जाती थी डिपार्टमेंट में और उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता था। फिलहाल हम बात कर रहे हैं HSSC की, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। वर्तमान में हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और जो समाधान कर सकती है वो सिर्फ बीजेपी सरकार ही कर सकती है। आप लोगों को पता है कि अभी नागर का केस आया है तो पूरे हरियाणा में नागर हो रखी है। 4.25 करोड़ रुपए उनके पास कैश में पकड़े गए हैं। इसके साथ साथ जो लोग थे, जैसे बात करते हैं अश्विनी की, बात करते हैं नवीन की, बात करते हैं, उनकी रिमांड की जो हिरासत थी उसको बढ़ाया नहीं गया, उसको कम कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि ये जो साजिश है ये बड़ी गहरी है। अगर उनको ज़्यादा दिन तक रिमांड पे रखा जाता तो शायद कुछ और लोगों के नाम भी आते, लेकिन किसी के नाम नहीं आए और उनको रिमांड उनका कम करके उनको डायरेक्टली जेल में भेज दिया गया। तो अब मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोगों को किसी भी सरकार की डिबेट में नहीं फंसना है। आप एक स्टूडेंट हो, आपका मुद्दा रोजगार होना चाहिए। आपको सिर्फ रोजगार चाहिए। आपको ना बीजेपी से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, ना इनेलो से मतलब है। आपको मतलब है रोजगार से। आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। विपक्ष से फिलहाल हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस डिबेट में भाग ले कि युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा और जो भर्तियां हुई है उसमें कितना घपला हुआ है आप सभी को पता है। तो अभी जो केस चल रहे हैं जिन भर्तियों पे, उनकी निष्पक्ष जांच हो और तब तक नई भर्ती ना हो जब तक ये जो गहरी जड़ें हैं उनको ना निकाल के फेंका गया हो। एक रिपोर्ट और आई है जिसमें बताया गया है प्राइवेट एजेंसियों को अब एग्ज़ाम की जो जानकारियां हैं वो नहीं होगी, अब एग्ज़ाम गवर्नमेंट खुद कंडक्ट करवाएगी। तो आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं। और सरकार ही जो मौजूदा हरियाणा के अंदर है वही इस पे कार्रवाई कर सकती है, बाकी कोई सरकार काम नहीं कर सकती। तो हमें मुद्दा उठाना है वर्तमान सरकार से। हमें पुरानी चीज़ों को लेके नहीं चलना कि पुराने काल में क्या हुआ, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो वर्तमान में सरकार है वो इसी मुद्दे को उठा सकती है।